दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने साउथ इंडस्ट्री की आने वाली एक और जबरदस्त पैन इंडिया मूवी यानी कि रजाकार के ट्रेलर का रिएक्शन रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस सवाल का जवाब मेरे इस पूरे रिएक्शन को देखने से पहले दे दीजिएगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया इतिहास को लेकर जितना गलत मैं हूं, क्या आप भी उतने ही गलत हैं? क्या आपको भी हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी पूर्ण रूप में है, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे इतिहासकारों ने हम सभी से बहुत कुछ छुपा कर रखा है, जो कि भैया अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रहा है कि भैया भारत के इतिहास में बहुत बड़का बड़का झोल झपट्टा हुआ है, जिसको हमारे चाटुकार इतिहासकारों ने भारतवासियों से पूरी तरह से छुपा कर ही रख दिया था। तो भाई क्या है वो मेरा सवाल आप लोगों के लिए? तो भैया मेरा सवाल आप लोगों से सीधा ये है कि ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त भारत के 3 राज्य भारत का हिस्सा नहीं बने थे। पहला राज्य था जम्मू कश्मीर, जो कि खुद को एक इंडिपेंडेंस देश घोषित करके रखा था, जिसने ये बात कही थी कि भैया ना तो वो पाकिस्तान के साथ जाएगा और ना ही वो इंडिया के साथ आएगा। उसके बाद भाई हमारे देश में और 2 राज्य थे, एक था जूनागढ़ और दूसरा था हैदराबाद, जो कि भैया भारत के साथ ना आकर पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहता था। यानी कि भैया उस वक्त जब अंग्रेजों से हम सभी को आजादी मिली थी तो भाई एक कंडीशन इंडियन पब्लिक के सामने रखी गई थी कि भाई जो राज्य जहां के लोग भैया जिस देश के साथ जाना चाहते हैं, यानी कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ विलय करके अपने क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित कर सकते हैं, और जो इंडिया के साथ रहकर इंडिया के साथ विलय करना चाहते हैं वो इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो उस वक्त जूनागढ़ हैदराबाद ने यह फैसला किया था कि हम भारत के हिस्सा नहीं बनेंगे, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बना था। तो भाई इसी तरह से जूनागढ़ और हैदराबाद इंडिया का उस वक्त हिस्सा नहीं बन पाया था। तो भाई इन तीनों राज्यों में से पहला कौन सा राज्य था जो कि भैया पहले इंडिया का पार्ट बना था? क्या वो जूनागढ़ था, या फिर हैदराबाद था, या फिर जम्मू कश्मीर था? इस सवाल का जवाब आप मुझे भेजिए। अगर आप लोग मुझसे अगर ये सवाल पूछोगे तो मैं आगे इसका जवाब दूंगा कि भैया मुझे क्या जानकारी थी इन तीनों राज्यों के इतिहास को लेकर। तो भाई कैसा है रजाकार का ये ट्रेलर, और इस ट्रेलर के माध्यम से इतिहास के किस काले पन्ने को पूरी इंडियन जनता के सामने लाया जा रहा है इस फिल्म के देखने के द्वारा। चलिए मैं आपको बताता हूं रजाकार के शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन और बहुत ही कह भैया दिल को छूने वाले ट्रेलर के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इन तीनों राज्यों को लेकर जो मुझे जानकारी थी, यानी कि आज तक जो मैं जानता था वो ये था कि भाई पहले जूनागढ़ और हैदराबाद जो है वो इंडिया का हिस्सा बने थे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बना था। यानी कि जब पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तानी लोगों के वेशभूषा में जब जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था, तो उस वक्त वहां के राजा यानी कि राजा हरि सिंह ने यह फैसला किया था कि वो भारत का हिस्सा बनेंगे और वो भारत के साथ विलय करेंगे। यानी कि भैया मुझे ऐसा लगता था कि सबसे अंत में जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बना था। लेकिन कल जब मैं रजाकार के ट्रेलर को देख रहा था तो भैया इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसा अचंभा हुआ कि भाई मुझे इस इतिहास के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। यानी कि भैया सबसे पहले जम्मू कश्मीर ही भारत का हिस्सा बना था 26 अक्टूबर 1947 को। देन उसके बाद जूनागढ़ जो है वो 20 फरवरी 1948 को भारत का हिस्सा बना था, और सबसे अंत में हैदराबाद जो है वो फोर्सफुली भारत का हिस्सा बनाया गया था। यानी कि भैया जो वहां के निजाम थे ना हैदराबाद के, वो किसी भी हालत में खुद को भारत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। और भाई भारत का हिस्सा खुद को नहीं बनाने के लिए उन्होंने
हैदराबाद की आम जनता पर कितनी क्रूरता पूर्वक भैया अपना निजाम चलाया था ना, उसी की कहानी इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से हम सभी को दिखाई जा रही है कि भैया इस फिल्म में आपको हैदराबाद का वो काला इतिहास देखने को मिलेगा कि किस तरह से वहां की निजाम ने भाई पाकिस्तानी निजाम को अपनाने के लिए वहां की आम जनता पर अपना क्रूरता वाला निजाम चलाया था मेरे भाई। यानी कि भैया हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए हमारे देश के लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया था, जिसके तहत हैदराबाद के ऊपर अटैक किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, जहां पर भैया वहां के जो निजाम है ना हैदराबाद के, उनकी सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में जबरदस्त वॉर हुआ था, जिसमें भारत को महज 4 दिनों में ही जीत हासिल हुई थी। यानी कि भैया 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था हैदराबाद के खिलाफ कि भैया इसको अपने साथ मिलाया जाए। और भाई ये ऑपरेशन जो है वो 4 दिनों तक चला और उसके बाद भैया हैदराबाद जो है वो 17 सितंबर 1948 को भारत का हिस्सा बना। तो भाई यही कहानी इस फिल्म के माध्यम से हम सभी के सामने लाई जा रही है। यानी कि जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो इसमें यह बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया उस वक्त हैदराबाद के जो निजाम थे वो हैदराबाद को किसी भी हालत में पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। यानी कि भाई हमारे कंट्री के बीच में एक पाकिस्तान होता जो कि हैदराबाद होता, और उसको बनाने के लिए भाई वहां की जो निजाम थी ना उसने एक सेना बनाई थी जिसका नाम था रजाकार, जिनका काम यही था कि भैया यहां पर जो लोग भारत के साथ खुद को मिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उनकी आवाज को दबाना है, उसको कुचलना है, उनको फोर्सफुली इस बात के लिए प्रेशराइज करना है कि भाई आप चाहे कुछ भी कर ले, हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा बनेगा, और अगर आपको यहां रहना है तो भैया आपको यहां का निजाम कबूल करना पड़ेगा। यानी कि भैया काफी दोहन किया गया था, काफी प्रेशराइज किया गया था, कई लोगों की हत्या की गई थी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, वो हर एक कर्म किया गया था कि जिसके दबाव में आकर हैदराबाद में रहने वाली जो जनता है वो वहां के निजाम की बात को मान ले, इस बात के लिए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म की कहानी को प्रेजेंट किया जा रहा है भाई जनता के सामने इस ट्रेलर के माध्यम से, उसको देखने के बाद तो भैया कुछ लोगों के पेट में दर्द तो होने वाला ही है, और इस फिल्म को लेकर हमारी जो सो कॉल सेकुलर जमात है ना वो ये बात कहने लगेगी कि भैया क्या जरूरत था इस इतिहास को लोगों के सामने लाने का कि भैया ऐसा हुआ था हैदराबाद को इंडिया में विलय कराने के लिए। तो भैया इतिहास के पन्नों में जो घटनाएं घटी है वो सच्चाई तो जनता के सामने आनी चाहिए ना। तो भाई इस फिल्म को जिस तरह से इस फिल्म के मेकरों के द्वारा जनता के सामने लाया जा रहा है उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यह बात कह सकता हूं कि इस फिल्म को लेकर बवाल तो काफी मचेगा, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए इंडियन जनता जरूर जाएगी कि भैया हैदराबाद का निजाम किस तरह से खत्म किया गया था हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है और इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर डायरेक्ट किया है यथा सत्य नारायणन ने। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया ऐसे हिस्टोरिकल मूवीज पर अगर काम होगा तो भैया इंडियन जनता के सामने भाई हमारे देश का वो काला इतिहास भी धीरे धीरे आने लगेगा कि भैया हमारे देश ने क्या क्या झेला है भाई आजादी के बाद भी। वैसे ये बात तो आप लोग जानती हो कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और उस वक्त बांग्लादेश को पाकिस्तान के कब्जे में रखने के लिए वहां की आर्मी ने यानी कि पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों पर कितने अत्याचार किए थे, वहां के महिलाओं पर कितने अत्याचार किए थे, इसकी कहानियां तो हम लोगों ने कई बार सुनी है, लेकिन भाई हैदराबाद की इस कहानी को मैं आज तक नहीं जानता था। मैं ये बात आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूंगा, और जब मैंने रजाकार के इस ट्रेलर को देखा तो भैया इसको देखने के बाद मैं पूरी तरह से अचंभित हो गया कि क्या ऐसी घटनाएं हुई थी हैदराबाद को भारत में विलय कराने के लिए। यहां पर मतलब कि क्या निजाम था यार हैदराबाद का उस वक्त। तो आप इस फिल्म के ट्रेलर को जरूर देखिएगा, मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, और इस ट्रेलर को देखने के बाद आपके नजरों का भी पर्दा जरूर उठेगा कि भाई
बहुत कुछ छुपाया गया है इतिहास के पन्नों में हम सभी से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।